Good morning, all of you. Today we will start our new topic, distribution of profit among partners. This topic is very relevant for MCQs, for multiple choice questions. आपके कोर्स में 20 नंबर के MCQs आते हैं, जिसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा बच्चों, पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाएं या पार्टनरशिप डीड ना बनाएं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हम नेट प्रॉफिट तो नॉर्मल निकालेंगे जैसे हम अपना पहले निकालते थे सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में, बट हम पार्टनर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था ये वाली बात, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन जितनी भी परसेंटेज से कहेगा डीड, चाहे वो 7% हो, 8% हो, 2% हो, हम उसको वैसे दे देंगे। और अगर डीड एब्सेंट है, साइलेंट है, तो कितना मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट हम लोन पे दे सकते हैं अगर लोन पार्टनर ने दिया है। ध्यान रखना, बाई पार्टनर कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 6%। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेन्यूमरेशन और कमीशन, किसी भी नाम से अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो जो लिखा हुआ है हम वही मानेंगे, नो लिमिट अलाउड एज पर डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये अलाउ नहीं होगी किसी भी केस में। ओके, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा? अगर डीड में लिखा हुआ है तो जिस हिसाब से डीड में लिखा हुआ है जिस PSR में, उससे बांटेंगे। और डीड अगर साइलेंट डीड है ही नहीं तो किस में बांटेंगे? हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे। मतलब अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, 3 पार्टनर हैं तो 1/3, 1/3 और 1/3। ऐसे ही एक आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो वो पैसा जो पार्टनर्स निकालते हैं एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की किस्में ये करना है, अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो अलाउड होगा, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है फर्म। और अगर साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करेगी ड्राइंग्स पे। और ऐसे ही एक नई चीज़ आई है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। अगर फर्म ने लोन दिया है किसी पार्टनर को और डीड में ये बात लिखी है तो ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है फर्म। और डीड साइलेंट है तो फर्म कुछ भी चार्ज नहीं करेगी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पार्टनर से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे इन चीज़ों को लेकर के। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन की हेल्प से। मैंने बताया हम सारे क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, एक सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की हेल्प से। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हर्षद एंड धीमन, ये 2 पार्टनर्स हैं, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दोनों की कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल कितनी है, 4 लाख और 1 लाख। एंड इन एडिशन हर्षद ने लोन एडवांस दिया है, लोन दिया है 1 लाख टू दी फर्म, कितना, 1/2015 को। तो इस पे पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, कितना लोन इंटरेस्ट दे सकती है फर्म से, चार्ज कर सकती है इस पे, कितना पे कर सकती है पार्टनर को, मैक्सिमम 6%। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस की वजह से हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम अगस्त 1। अब वो उसको बीमारी हो गई है तो वो फर्म में नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो कौन देख रहा होगा फर्म? धीमन देख रहा होगा। 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक वो नहीं आया। द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड, इतना प्रॉफिट क्या है, 1,80,000 है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ होता, पार्टनरशिप डीड होती तो हम उसको उस रेशो में बांट देते। अब नहीं है तो हम इसको इक्वली बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। हमसे पूछा है क्या, डिस्प्यूट हैड बीन अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, किसको लेके? हर्षद कहता है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद क्लेम करता है 10%, और डीड है नहीं, तो क्या हम लोन पे इंटरेस्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे बिल्कुल भी। सॉरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हमने अभी पढ़ा है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर साइलेंट है तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, नहीं तो डीड के हिसाब से दिया जाएगा। तो क्लेम हर्षद का यहाँ पे टीनेबल नहीं है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, वो कह रहा है कि कैपिटल का रेशो 4 लाख और 1 लाख, रेशो कितना बनेगा, 4:1 में प्रॉफिट बांटो। इसको मतलब
तो ये भी बात हर्ष की जो है टीनेबल नहीं है। कैसे बटेगा ये प्रॉफिट? इक्वली बटेगा। दूसरा धीमन क्लेम, धीमन क्या कहता है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये बात उसकी बिल्कुल सही है, ये मानी जाएगी बात। ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेन्यूमरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। 2 महीने बीमारी की वजह से हर्षद था नहीं, तो उसके बदले 2000 पर मंथ का रेन्यूमरेशन मांग रहा है ये। लेकिन पार्टनरशिप डीड कहती है अगर वो साइलेंट है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है सॉरी, अगर डीड साइलेंट है तो कितना देंगे हम? कोई भी रेन्यूमरेशन कमीशन नहीं देंगे पार्टनर को, तो उसका ये टीनेबल नहीं है उसका ये क्लेम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी 6% पर एनम। तो वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी उसको कितनी? 6% पर एनम। ये बात उसकी गलत है, टीनेबल नहीं है क्योंकि डीड साइलेंट है। लेकिन लोन पे 6% जो उसने मांगा है वो हम उसे दे सकते हैं। हमसे क्या मांगा है? अपनी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की हमें पढ़नी है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। आपको अपॉइंट करा गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का ये और 3 नंबर का ये, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, 4 से 5 नंबर का। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें क्वेश्चन में बना के दिखाना है। एक बच्चे की क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बना के दिखाना पड़ेगा मेन कैपिटल अकाउंट के साथ? नहीं बच्चों, उसमें हमसे मांगा नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे मांगा है, तो हम सब चीज़ों को करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मैं आपको इसे दिखाता हूँ। पहले तो हम क्लेम कैसे करेंगे। हम आंसर अपने पेज नंबर 102 पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। हर्षद क्लेम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं होगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% पे कर सकती है, और वो कितना मांग रहा था हर्षद? 10%। तो क्या हो गया? हर्षद क्लेम नॉट टीनेबल। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट उसने कहा था कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के रेशो में बांटो, यानी कि 4:1 में बांटो, 4:1 में नहीं। वो कहते हैं कैसे बटेगा प्रॉफिट? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नॉट इन द रेशो ऑफ कैपिटल। तो ये क्लेम भी हर्षद का नहीं माना जाएगा। आते हैं हम धीमन के केस में। धीमन कहता है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था धीमन क्या कहता है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यस, उसका क्लेम जो है बिल्कुल सही है, ये उसका टीनेबल है। ओके, ऐसे ही रेन्यूमरेशन मांग रहा था वो पर मंथ 2 महीने के लिए, ये उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि डीड अवेलेबल नहीं है। और ऐसे ही उसने कैपिटल इंटरेस्ट मांगा था कैपिटल पे और लोन पे 6%, तो कैपिटल वाले पार्ट पे तो नहीं दिया जाएगा और लोन वाले पार्ट पे दिया जाएगा। तो धीमन का कंटेंशन कैपिटल के केस में मैंने यहाँ रॉन्ग लगाया है और कंटेंशन लोन के केस में मैंने यहाँ राइट लगाया है। तो इस केस में वो पार्शली राइट और पार्शली रॉन्ग है। हमसे कहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, तो बहुत ही आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होता क्या है, हमें कुछ स्पेसिफिक खर्चे करने पड़ते हैं पार्टनरशिप फर्म को लेके, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन। तो जो नेट प्रॉफिट हम नॉर्मली निकालते हैं उसको हम उस नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते हैं। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, बांटना। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया है 1,80,000। 1,80,000 जो हमारा प्रॉफिट आया है, हमें उसने बताया है, हमसे और चीज़ें मांगी गई हैं लेकिन हम नहीं देंगे। हम केवल क्या देंगे? हम केवल इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे। इसको कितना लोन दिया है हर्षद ने बच्चों देखो, एडवांस किया है 1 लाख का लोन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। कब? अक्टूबर 1, 2015 को, और क्लोजिंग कब हो रही है? अप्रैल से लेके मार्च। तो हम इस 1 लाख रुपए पे 6% का इंटरेस्ट देंगे मैक्सिमम, क्योंकि डीड साइलेंट है। अगर डीड में ज़्यादा दिया होता, डीड बनी हुई होती और उसमें ज़्यादा कहा होता 8%, तो हम 8% भी देते, लेकिन डीड साइलेंट तो कितना देंगे मैक्सिमम? 6%। और 6% क्या है? ये माना जाता है कि बच्चों मार्केटिंग से भी अगर कम फर्म लोन लेती तो 6% इंटरेस्ट तो उसको वहाँ पे नॉर्मल देना पड़ता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा पैसा है ये नॉर्मल मार्केट रेट है, तो इस पर हम अलाउ कर देंगे। और 6 मंथ का पीरियड मतलब 1 अक्टूबर को दिया है, और कब तक क्लोज कर रहे हैं हम? 31
मार्च को अपनी अकाउंटिंग हम क्लोज कर रहे हैं, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा, 1 लाख का 6%, 6 महीने के लिए 3,000 रुपये हम ये दे देंगे। देंगे किस में से, इसी प्रॉफिट में से तो देंगे, तो 3,000 रुपये निकल गए। अब हमारा बचता है कितना प्रॉफिट, 1,77,000। ये हर्ष कह रहा था कि किस में बांटो, 4:1 में। ये क्लेम कंडीशन नहीं, डीड साइलेंट है, किस में बांटेंगे हम, इक्वली बांटेंगे। ओके, 1:1 में। कितना, 88,500, 88,500। तो आपने देखा कि यहाँ तक हमने प्रॉफिट को कैसे बांटा, और अगर डीड इस क्वेश्चन में होती तो हम डीड के अकॉर्डिंग ही वर्क करते। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या है, क्रेडिट साइड है, तो प्रॉफिट हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्या है, डेबिट साइड है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर मान लो डीड इसमें होती तो क्या करते, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता, इनकम होती, इधर आ जाती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना होता, खर्चा करना होता इस प्रॉफिट में से, इधर आ जाता। सैलरी देनी होती पार्टनर को, इधर आ जाती। कमीशन देना होता, इधर आ जाता। बाकी जो प्रॉफिट बचता उसको हम जो भी पीएसआर में अगर डीड होती तो उसमें हम उसको बांट देते। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या है हमारा, इट इज जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बस इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो आता है, नॉर्मल लॉस जो आता है, उसमें से जो पार्टनर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होते हैं एज पर डीड या विदाउट डीड, उसको हम यहाँ मैनेज करते हैं। बाकी जो प्रॉफिट होता है ये ऐसे कैसे ही हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो आप हम ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं। दिखाया था वहाँ पे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आता है ना, तो वहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तो रही इतनी बात। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करना है। और जिस बच्चे के पास टी.एस. ग्रेवाल है, टी.एस. ग्रेवाल एक बुक है, उसमें ये बच्चों देखो मेरे पास ये बुक है टी.एस. ग्रेवाल, इसमें ये 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पेज नंबर 2.79 पे ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के ही हैं। ये आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। ओके, लेटेस्ट बुक आई है अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है हम तो एनसीईआरटी ही करेंगे। आपके पास अगर डीके गोयल है या आपके पास अगर टी.एस. ग्रेवाल है तो आप उससे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हमारा एक फ्लो में आ जाएगा। ये अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया आपको। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट सिखा दिया मैंने। ऐसे ही होती है अकाउंटिंग। इसके अलावा एक आपको काम करना है, क्या, थ्योरी पढ़नी है एमसीक्यू पर्पज़ के लिए। पार्टनरशिप की सारी डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ऐसे ही आपको डिफरेंस पढ़ना है फिक्स कैपिटल का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, जो मैंने आपको बताया था। ये आपकी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे। तो आपको थ्योरी को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि थ्योरी 15 मार्क्स की वैसे भी आती है, और अब तो एमसीक्यूज़ हैं तो वो और भी ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, आकृति वाला। इसका मैं आपको कल शॉर्ट में करा दूंगा ये क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारे फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी साथ में बनवाएगा। तो इस तरह से क्या होगा हमारा, अब आगे का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो रही बात अभी तक की, मैंने आपको बताया है। पीछे ना रहें, कॉपी मेंटेन करें, डाउनलोड कर ले एनसीईआरटी बुक, डाउनलोड एनसीईआरटी ऐप नेट पे अवेलेबल है, या नेट पे अवेलेबल है, या प्ले स्टोर से ये हो जाएगी। मैंने ग्रुप में इसका एक लिंक भी शेयर किया था। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। ओके, मैं आपको टाइमली, ओके, आपको जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो आप ट्राई करिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के देखिए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखिए। आपके पास कोई बुक हो, जो भी बुक हो, आप उससे इसको आप कर सकते हैं। लॉजिक मैंने बता दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है तो लायबिलिटी वाले रूल लगेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट है तो वहाँ पे ये अकाउंट रूल लगेंगे। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, सारे केस मैंने कवर कर लिए हैं।
आप चाहें तो उसे नोट करके और अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आपको हम ये देखिएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बांट के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम आपको कल मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक बी हैप्पी, बी सेफ। ओके, बाय बाय।